तो पहुंचे हैं कालूपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर स्थित है कालू सैयद की दरगाह, जिसे रेलवे के द्वारा नोटिस दिया गया है कि 14 दिन के अंदर इसे हटा दिया जाए यहाँ से। जो रस पुरानी है ये दरगाह, और उसके बावजूद भी जब रेलवे के अधिकारियों ने ये नोटिस दी है, आइए इसके विषय में हम बात करते हैं। दरगाह के मंजूर हुसैन, मैं यहाँ का खादिम हूँ। ये नोटिस भेजी है रेलवे वालों ने, 26 तारीख के नोटिस है, हमारे को 3 तारीख के दिन दी है। क्या बात है, क्या दिया है नोटिस में, क्या बताया? कि 14 दिन के अंदर दरगाह हटा दो। तो आप क्या चाहते हैं? दरगाह नहीं हटाना नहीं चाहते हम, और मंदिर को भी नोटिस दी है, दोनों को दी है। तो हमारे दरगाह हटानी नहीं है, हमारी कार्यवाही चालू है। आपका नाम और है? मेरा नाम शकील खान, मैं बापू नगर से हूँ। कालू सैयद दरगाह पे मैं कायम आते रहता हूँ। और ये जो नोटिस दी है, ये कहिए सरासर नोटिस गलत है, क्योंकि ये रेलवे की जगह ही नहीं है। रेलवे तो अंग्रेज़ों ने ट्रेन लाइन डाली 100-200 साल हुए, ये दरगाह तो 600 साल पुरानी दरगाह है। और अहमदाबाद में इसी तरह से कहने का मतलब सालम बावा, कुतुब आलम बावा, सरखेज वाले बावा, उस्मानपुर वाले बावा, कालू सैयद बावा, हमारे बापू नगर में मलिक साहब बावा, ऐसे बहुत सारे बावा हैं जो 500-600 साल से, कहने का मतलब अहमदाबाद में सब दरगाह पहले से ही हैं। तो नोटिस दी है दरगाह हटाने के लिए, लेकिन इस पे सरकार का कोई राइट ही नहीं बनता है कि भाई ये रेलवे की प्रीमाइसिस में ऐसा है ही नहीं। ये बल्कि कालू सैयद दरगाह की जो जगह थी, उसमें से वो कालू सैयद की जो ज़मीन थी, उसमें बल्कि रेलवे वालों ने रास्ता बंद कर दिया और उस जगह को अपने काम में ले रहे हैं। और इसी तरह पूरी दरगाह की जो जगह है, वो रेलवे वाले दबाते जा रहे हैं, और कहने का मतलब है ना, उसको अपने काम में लेते जा रहे हैं। और अब ये लास्ट में नोटिस दे दी कि रेलवे ये खाली करो। ये बावा का इतिहास है, कालू सैयद नाम है बावा का, बराबर। अब ये इलाके का नाम और कालूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बावा के नाम से ही है। कालूपुर जो एरिया है, ये बावा के नाम से ही है। अच्छा, पीछे 2 मीनारें हैं, बराबर, उसको हेरिटेज घोषित कर दिया। वो मीनारे को कोर्ट फेंसिंग करके उसको सेपरेट कर दिया। और दरगाह भी, आप दरगाह के पत्थर पे से कलर हटा के देखो, दरगाह भी जो शाही इमारत होती है आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की, वही दरगाह ही है, बराबर। और मीनारे भी वही है, लेकिन मीनारे को सेपरेट कर दिया और दरगाह को तोड़ने के लिए नोटिस बजा दी। यानी कहने का मतलब रेलवे इसको कायदे सर अपने वो कब्जे में लेना चाहती है इलीगली। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आते हैं, बराबर है। अब लोगों को जो तकलीफ होती है भूत पलित की, और जिसकी जो भी आस्था होती है, वो तकलीफ यहाँ दूर होती है। हज़ारों पब्लिक आती है, ऐसे उस्मानपुरा में भी आती है, मेहसाणा के आगे मीरा दाता रुनावा, वहाँ पे भी आती है, सब जगह आती है, बराबर। जो ये दरगाह की नोटिस आई आपको, उसके बाद तुमने लीगल कार्रवाई कुछ करे? अब लीगल कार्रवाई चालू कर रहे हैं ना, लीगल कार्रवाई करेंगे। अधिकृत लिखा है इसमें, ऐसा है ही नहीं, ये तो लीगल जगह। आपका नाम बताइए। एडवोकेट शमशाद पठान। अहमदाबाद में कालूपुर रेलवे स्टेशन जो कहलाता है, उसके पास में रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर पर एक दरगाह आई हुई है, हज़रत कालू सैयद बाबा की दरगाह, जिनके नाम पर इतिहास ये कहता है कि उन्हीं के नाम पर ये कालूपुर को बसाया गया, और कालूपुर उनके नाम पर ही पड़ा। अब इतनी बड़ी शख्सियत को अचानक रेलवे 2023 में एक नोटिस देता है और ये कहता है कि ये दरगाह गैर कानूनी है, जबकि जो दरगाह के मुजावर हैं और जो दरगाह के व्यवस्थापक लोग हैं, उनके साथ रेलवे खुद 1965 से कॉरेस्पॉन्डेंट करता है। 1965 में भी रेलवे ने दरगाह की एग्जिस्टेंस को कबूला है, और उन्होंने वहाँ पर लाइसेंस फ़ी मांगी है। उसके बाद 1972 में भी उन दरगाह के साथ कांस्टेंट कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ। ये तो रही रेलवे की बातें, लेकिन अब सवाल ये आता है कि दरगाह आई कब और कहाँ से आई। एक इतिहास का जो सवाल है, तो ये ईस्वी सन 1511 में जब हज़रत महमूद बेगड़ा का टाइम था, उनके टाइम पे ये यहाँ पर एक बड़ी मस्जिद थी, और जो मीनारे आप देख रहे हैं वो उसी मस्जिद का हिस्सा है, और ये दरगाह भी उसी का भाग है। और आप हज़रत कालू सैयद जो थे, वो महमूद बेगड़ा की फ़ौज में आप अमीर थे, और जब आप वहाँ पे इंतकाल हुए तो आपका मज़ार वहाँ पर बनाया गया। ये सारी चीज़ें इतिहास में मौजूद हैं। 1850 के आसपास अंग्रेज टाइम पे कलेक्टर थे E.W. कावले, उन्होंने भी एक गेजेटियर में वहाँ पर मस्जिद होने को माना है, और
ये कहा है कि यहाँ पर मस्जिद थी और यहाँ पर उसके मीनारे हैं और वो अपने गेजेट में भी मानते हैं। इन तमाम तथ्यों के बावजूद रेलवे कागज़ का टुकड़ा चिपका के जाता है और कहता है कि इसको आप 14 दिन में हटा लो। गुजरात सिविल सोसाइटी की तरफ से हम लोग लगातार कल से इस मामले को देख रहे हैं। हमने इस मामले में हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं ताहिर हकीम साहब, उनके साथ भी संपर्क किया है और इंशाल्लाह 1-2 दिन में रेलवे को भी जवाब दिया जाएगा और हाई कोर्ट में पिटीशन भी की जाएगी और इस नोटिस को रद्द करवाकर उस दरगाह के एग्जिस्टेंस को बरकरार रखा जाए। ये तमाम कोशिश इंशाल्लाह की जाएगी।